Good morning, student. Yesterday we have done exercise 1.1 and exercise 1.1 के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे. आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस के बाद थर्ड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. अभी तक हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है कि सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक बोलते हैं हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. हमने जो कई इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6 पार्ट्स है, तो 6 पार्ट्स में हमें जो सेट गिवन सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है कि सेट का नाम लिखते हैं, करली ब्रेसेस लिखते हैं, जैसे यहाँ करली ब्रेसेस दिए हुए हैं, करली ब्रेसेस लगे होंगे, और विद इन करली ब्रेसेस हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखते हैं. और जब एलिमेंट्स हम लिखते हैं तो एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. उसमें उन 2 एलिमेंट्स के बीच में हम क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर. जो एक्स है वो क्या है, इंटीजर है. तो हमने इंटीजर्स पढ़ लिया है. इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस की वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरो होते हैं, प्लस के नंबर्स होते हैं. तो माइनस ज़ीरो, माइनस के नंबर्स, प्लस के नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो को मिला के इंटीजर्स बनता है. अब इंटीजर्स का सेट लेना है, तो इंटीजर्स का सेट लेने के लिए सोल्यूशन देखते हैं. सोल्यूशन में द एलिमेंट्स, सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर. ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे. नाउ ए में इंटीजर्स सारे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी है इंटीजर्स तो लेने हैं, पर इंटीजर्स कौन से लेने हैं, जो इन 2 नंबर्स के बीच में होंगे. देखो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या होता है. -3 लेस देन एक्स लेस देन 7. इस पार्ट को देखो, -3 लेस देन एक्स, मतलब -3 क्या है, एक्स से छोटा है. इसका मतलब जो एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन -3. नेचुरली अगर 3x से छोटा है तो x क्या होगा, 3 से बड़ा होगा. इसका मतलब x क्या है, एलिमेंट है. किसका है, सेट का एलिमेंट है. तो जो सेट के एलिमेंट है वो क्या है, 3 से बड़े हैं. एंड यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या बोलता है इसका, x इज़ लेस देन 7, और x है क्या, वो लेस देन 7 है. इसका मतलब जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो कहाँ किसके बीच है, -3 और 7 के बीच है. तो जब भी इस तरह का हमारे को एक नोटेशन दी होगी -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, तो ये बताता है कि जो एक्स नंबर ये इन दोनों के बीच में है. 3 और 7 उसमें इंक्लूड नहीं है. उन दोनों के बीच की जो नंबर्स है वो लेने हैं. अब इन दोनों बीच के नंबर क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के नंबर क्या होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. -2 से स्टार्ट करके 6 तक क्या है, ये नंबर्स है. तो एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर -2 होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. मैंने बता दिया कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, इसका मतलब जो एक्स के वैल्यू है वो इन 2 नंबर के बीच में है, पर ये दोनों इंक्लूड नहीं होगी, उसमें नहीं हो लेंगे हम, -3 और -7 को हम नहीं लेंगे. तो अब सेट क्या हो जाता है, नाउ रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, वो रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले सेट का नाम ए ही है, इक्वल टू, नाउ स्टार्ट करली ब्रेसेस एंड राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स, -2 और सेपरेटेड बाय कॉमा, -2 देन -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 एंड कॉमा 6 एंड करली ब्रेसेस क्लोज्ड. सो विद इन करली ब्रेसेस जब हम लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाती है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व होगा. सेकंड क्वेश्चन, नाउ इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है. बी सच दैट एक्स
सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नाउ क्लियरली पता है कि हमने सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं, पर कौन से नेचुरल नंबर लिखना है, दैट इज लेस देन 6, यानी जो 6 से छोटे हैं। तो सॉल्यूशन के लिए द एलिमेंट्स ऑफ बी, नाउ बिकॉज सेट का नाम बी है तो हम लिख रहे हैं बी आर। कौन से एलिमेंट है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हम 6 इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर भी क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या दी है कि वो लेस देन 6 होने चाहिए, तो ये है। नाउ रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी की रोस्टर फॉर्म, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5 and curly braces closed. So this is the roster form of the set. Now थर्ड में चलते हैं। थर्ड में जो सेट दिया है दैट इज सी, एंड सी क्या है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट x such that x is a 2 digit नंबर, और 2 digit नेचुरल नंबर है। 2 digit नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 अंकों वाली संख्या, जैसे 10 से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 102 डिजिट होते हैं उसमें 1 एंड 0, और 99 तक होती है। जो हाईएस्ट है वो दैट इज़ 99, और जो लोएस्ट 2 डिजिट नंबर है दैट इज़ 10। सो 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब ये 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर लेने पर कैसे, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, यानी वो नंबर लेने जिसमें दोनों डिजिट को अगर हम क्या करें, सम करें, प्लस करें, तो 8 आना चाहिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। द 2 digit number whose sum of 2 digits are 8 digits is 8 are कौन कौन से हैं वो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड 7, 1 और 7 का सम क्या होता है 8, तो 17 हो गया। सेकंड 2 एंड 6, जो 26 है उसमें भी 2 और 6 का सम क्या हो गया 8। नेक्स्ट क्या होगा, यस 3 एंड 5, 3 + 5 8। नेक्स्ट 4 एंड 4, गुड। नेक्स्ट या 5 एंड 3, 5 3s are 5, 3 प्लस करेंगे 8 आएगा। देन 6 2, देन 7 1 एंड देन 8 0। नाउ 8 + 0 8, इसके बाद कोई भी नंबर्स क्या है उसका सम 8 नहीं आएगा। तो ये जो नंबर्स है ये नंबर है 2 डिजिट नंबर जिनका सम क्या होना चाहिए, डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 8। इट मीन्स जो सी आ गया हमारे पास, रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ सी, दैट सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फर्स्ट नंबर था 17, सेकेंड 26, थर्ड 35, देन 44, देन 53, देन 62, देन 71 एंड लास्ट 80। ये वो नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। जस्ट वी हैव टू राइट डाउन द रोस्टर फॉर्म, और कुछ भी नहीं करना है। जो ये दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हमें क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी दे रखी है, और उस प्रॉपर्टी के यूज़ से हमने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म को लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ, डी इज सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। नाउ प्राइम नंबर की डेफिनेशन की है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, गॉट इट, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। और 2 फैक्टर क्या होता है, एक वो नंबर खुद होता है, दूसरा 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वो प्राइम नंबर लेने हैं हमने,
यहाँ पर सेट किसका बनेगा, प्राइम नंबर का सेट बनेगा, जो क्या करेंगे, विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर होता है जो डिवाइड कर दे, किसको डिवाइड कर दे, 60 को, यानी वो नंबर जो 60 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उन प्राइम नंबर का लेना है। तो नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। द प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स आर, वो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लोएस्ट प्राइम नंबर होता है 2, देन 3, उसके बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5, देन 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, देन 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, 11 है, देन 13, देन 14, 15, 16 कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ अभी प्राइम नंबर। अब इन प्राइम नंबर्स में से वो नंबर्स हमने सेट में लेने हैं जो क्या करते हैं, 60 को डिवाइड करते हैं। नाउ 60 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन से होते हैं, 60 को डिवाइड करने वाले नंबर्स जो 60 के फैक्टर होंगे, देखो 60 के जो फैक्टर होंगे वही क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर सकेंगे। अब 60 के फैक्टर मैं यहाँ पर ये रफ वर्क में लिख रहा हूँ, 60 का फैक्टर 1 इंटू 60, एक फैक्टर तो ये हो गया, 2 इंटू 30 ये भी फैक्टर हो गया, 3 इंटू 10 3 इंटू 20 दिस इज ऑल्सो 1 फैक्टर, यानी जिनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। देन 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, देन 6 इंटू 10, देन अगेन 10 इंटू 6, बस ये फैक्टर है। इन फैक्टर्स में से हमने क्या लेना, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी, 4, 5, 6, 60, 30, 20, 15, 12 एंड 10, ये फैक्टर्स किसके हैं, 60 के, और ये नंबर्स ही क्या कर सकते हैं, 60 को डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें से हमने वो छांटना है जो प्राइम नंबर है। नाउ 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर यस, 3 प्राइम नंबर यस, 4 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 6 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 60 not prime number, 30 not prime number, 20 not, 15, 12 and 10 these are not prime number. Now that means there are only 3 prime numbers, 2, 3 and 5 which can divide 60. Now set क्या होगा, so हमने ये सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। अब क्या लिखेंगे, the prime numbers that divides 60 are 2, 3 and 5। ना जो हमारे पास अब क्या रोस्टर फॉर्म आती है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट डी, नाउ डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट 2, 3, 5, नाउ दिस इज रोस्टर फॉर्म। सो जो डी सेट है उसकी रोस्टर फॉर्म इस तरह से हो जाती है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5, सेट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ये सिर्फ एक नरेशन दिया हुआ, एक डेफिनेशन दी है हमें सेट को लिखने के लिए। ये वाला जो सेट हम लिख रहे हैं ये एक डेफिनेशन है, ना तो ये रोस्टर फॉर्म है ना ही ये सेट बिल्डर फॉर्म है। पर यहाँ पर क्लियरली बोला है कि हमने क्या करना है, ये जो लेटर है इनका क्या करना है, सेट बनाना है। तो एक्चुअल में देखते हैं कितने लेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देयर आर 12 letters in the given word। जो हमारे को एक वर्ड दिया हुआ उसमें 12 लेटर्स है, पर इन 12 लेटर्स में हम वो लेटर्स काउंट करते हैं जो रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कौन से कर रहे हैं, देखो टी रिपीट कर रहा है, आर रिपीट कर रहा है, 2 हो गए, देन ओ रिपीट कर रहा है। ये 3 लेटर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि 3 लेटर जब रिपीट कर रहे हैं तो ये 3 सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो देन द elements of the set E are, first element T, second element R, then I, then G, then O, then next
एन यहीं से ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट ओ है, पर ऑलरेडी हमने ओ को लिख लिया। देन एम, देन ई, अगेन टी वी हैव ऑलरेडी written t, then r is also written, then y. Now these are the elements. Now set लिखते हैं roster form, roster form of e, of set e is equal to कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और ये सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, t, r, i, G, O, N, then M, E and Y and curly braces closed. So ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन हो गया जिसके हमने रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। सिमिलर जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आप ट्राई करेंगे कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, BETTER. नाउ व्हाट you have to do, just count the letters 1 2 3 4 5 6. there are 6 letters, but जो रिपीट कर रहे हैं वो लेटर नहीं लेंगे। फर्स्ट बी आएगा, देन ई आएगा, टी, अगेन टी है नहीं लेंगे, आर आ चुका है, आर ई आ चुका है एंड आर। दैट मीन्स जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, बी, ई, टी एंड आर, जस्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म है उससे या डेफिनेशन दी है उससे रोस्टर फॉर्म को किस तरह से लिखना है। तो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिसको आपने माइंड में रखना है और आगे भी काम आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, जैसे हमने 3rd क्वेश्चन में क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लेनी है। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमने उसकी प्रॉपर्टी देखनी होती है कि इसमें जितने एलिमेंट्स उसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है क्या, वो नेचुरल नंबर है या वो वॉवल्स है या फिर वो होल नंबर है, इंटीजर्स है, वो प्रॉपर्टी देखनी होती है। प्रॉपर्टी देखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक गिवन सेटर, लेट इस सेट का नाम हम ले लेते हैं ए सेट है 3 6 9 12, 4 एलिमेंट्स है। नाउ प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक्चुअल में ये 3 का टेबल लग रहा है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ये 3 का एक किस्म से क्या है, टेबल है। तो 3 का टेबल कैसे आता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12। हाँ, ये जो टेबल है ये पूरा टेबल नहीं है, कहाँ से, 1 से स्टार्ट हुआ और 4 तक है। इसका मतलब जो 3 आ रहा है वो 3 कैसे आ रहा है हमारे पास, 3 × 1। 6 कैसे आ रहा है, 3 × 2। इसका मतलब ये 3 कॉमन है, सभी में 3 मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और जो 1 2 3 4 ये क्या है, दैट इज़ नेचुरल नंबर। यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, 3 × n, बिकॉज इट इज़ नेचुरल नंबर। पर ये n, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए। नाउ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, क्या लिखते हैं हम, एलिमेंट्स का नाम, एलिमेंट हम क्या लेते हैं, x, सच दैट, अब x है क्या, x है ये 3n है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3n, बट 3n तो है, वेयर n क्या है, n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी n किसके साथ है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ये n। देखो n नेचुरल नंबर मैं क्यों ले रहा हूँ, 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर है। तो जो n है ये हमने जिसको 1 2 3 4 को n लिखा है, जब भी हम क्या नेचुरल नंबर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर नेचुरल नंबर 1 है तो ये 3 आ गया, अगर ये 2 है तो 6 आ गया, 3 है तो 9, 4 है तो 12। अब ये 4 तक ही ले सकते हैं अगर, अब सेट बिल्डर फॉर्म में इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये लिख दिया कि n बिलोंग टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो 100 चल रहे हैं, पर ये 100 नहीं, कहाँ तक गया, तो इसके साथ एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। और एंड जो n है, ये n है, ये n कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से लेकर 4 तक है, क्योंकि हम 1 से लेकर कहाँ तक कर रहे हैं, 4 तक। दैट मीन्स 1
लेस देन 4, 1 लेस देन n लेस देन 4। देखो कंडीशन फर्स्ट क्वेश्चन जब थर्ड कर रहे थे तो वहाँ ऐसी कंडीशन थी, पर मैंने वहाँ ये बताया था कि जब ऐसा होगा 1 लेस देन n लेस देन 4, तो n की वैल्यू 1 से 4 तक है, बट 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे, पर यहाँ तो 1 एंड 4 इंक्लूड हो रहा है। तो जब इंक्लूड होंगे तो उसके साथ हम इक्वल टू साइन लगा देते हैं। तो क्या हो गया, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n एंड 1 जो n है उसकी वैल्यू क्या है, 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन बता रही है हमें कि 1 से 4 तक है। ये कंडीशन बता रही है कि x क्या है, दैट इज 3n है, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है। तो ये क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी किसके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ शिफ्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लेट इस सेट को हम क्या मान लेते हैं, b, ये b है। नाउ इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टीज 2 2 जार 4, ठीक है, 2 3 जार 6, तो ये 2 का टेबल तो नहीं है एक्चुअल में। ये और क्या होता है, देखो 2 रेज्ड पावर 1, ये 2 ही होता है। 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ 4। 2 रेज्ड पावर का मतलब होता है जितनी पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 3 क्या हो गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 8। नाउ 8 आ गया। नाउ 2 रेज्ड पावर 4 क्या होता है, 16, क्यों, क्योंकि एक 8 से और मल्टीप्लाई करते हैं। और 2 रेज्ड पावर 5 दैट इज़ 32, एक 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। अब ये जो 2 4 8 6 है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 2 रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 4, 2 रेज्ड पावर 5। अब यहाँ चेक करते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ है, पर जो इंक्रीज कर रहा है काउंटिंग में वो क्या है, 1 2 3 4 5, ये पावर है। और 1 2 3 4 5 क्या होता है, n होता है। इसका मतलब 2 रेज्ड पावर n, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से है, 1 से लेकर 5 तक है, 1 से लेकर 1 to 5। नाउ कंडीशन जैसे यहाँ लगाई थी उस तरह से ही रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट b, b इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 रेज्ड पावर n, x इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n, एंड n क्या है, n नेचुरल नंबर है। एंड कंडीशन क्या बोली कि जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक है, और 1 और 5 इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 एंड कर दी ब्रेसेस क्लोज। तो ये नेक्स्ट की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 5 25 125 65, ये भी क्या है, 5 इज इक्वल टू 5 1 रेज्ड पावर 5, अगर 5 रेज्ड पावर 2 तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25। देन 5 रेज्ड पावर 3 क्या होगा, 5 5 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, यानी 25 5 125 हो गया। तो ये क्या आ गया, 125। 125 को 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, यानी 625। अगेन 5 कॉमन है, यानी सेम है सब में, ठीक है। और 1 2 3 5 ये नेचुरल नंबर है तो इसको n लिख देंगे, और ये नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से 4 तक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, इसको c ले लेते हैं। नो रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ c, c इज इक्वल टू, सबसे पहले एलिमेंट को हम क्या लेते हैं, x, सच दैट x इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू क्या है, 5 रेज्ड पावर n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि n कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 1 to 4, ये काउंटिंग बता रहा 1 to 4, देन 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, 1 भी 4 भी, तो लेस देन इक्वल टू आ रहा है। अगर इंक्लूड नहीं होंगे तो सिर्फ लेस देन ही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 2 4 6, अगेन 2 4 6 क्या है, 2 4 6 2 का टेबल है, 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 2 आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 1 करके, 4 आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 करके,
और 6 आ रहा है 2 × 3 करके, ठीक है 6। अब यहाँ पर क्या है 2 और ये 1 2 3 क्या है नेचुरल नंबर। नाउ सेकंड कंडीशन यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सो ऑन है, इसका मतलब ये सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है। तो हम रोस्टर फॉर्म ये इसको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म को, फोर्थ की रोस्टर फॉर्म में जो सेट है उसको डी ले लेते हैं। लेट डी इज इक्वल टू 2 4 6 ये सेट है। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ डी। प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्या होता है एलिमेंट, जो एक्स को हम सिम्बॉलिकली लिख रहे हैं। एक्स इक्वल टू दैट इज 2n, क्योंकि ये 2n के इक्वल टू 2n, और n क्या है वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर है, वो हम n को पुट करते रहते हैं और n नेचुरल नंबर है ना। कोई भी कंडीशन नहीं है कि 2 से लेकर 1 से लेकर 3 तक ही है, क्योंकि ये सो ऑन बता रहा है कि ये कंटिन्यू एलिमेंट्स चले हुए हैं, तो कंटिन्यू चले हैं तो ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज़ फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये कंडीशन जो लगी थी ऐसी कंडीशन या ये कंडीशन यहाँ पर नहीं लगी, इस वजह से नहीं लगी क्योंकि कंटिन्यू चले हैं, जबकि ये सेट क्या है ये क्लोज सेट है, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स नहीं है, डॉट डॉट मीन्स और भी एलिमेंट्स है। नाउ फिफ्थ में प्रॉपर्टीज़ को करने से पहले इसको सेट ई ले लेते हैं। मैं प्रॉपर्टी समझाता हूँ, ये आपके लिए आपने करना है। प्रॉपर्टी 1 देखो 149 ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो ऑन, मतलब 4 स्क्वायर भी है, 4 स्क्वायर 16 है, सो ऑन लास्ट तक कहाँ है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर, तो ये आ गया 100। नाउ यहाँ पर क्या हो जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये इंक्रीज कर रहा है, ये नेचुरल नंबर है, और जो स्क्वायर है ये कांस्टेंट। इसका मतलब अब जो रोस्टर फॉर्म में एक्स आ रहा है यानी एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में है, वो है n रेज्ड पावर 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या ले रहे हैं 5, सब में 5 था पर पावर 1 2 3 थी। यहाँ पर क्या जो बेस है 1 2 3 है वो n है, और जो पावर है वो कांस्टेंट है, वो सेम है सबके लिए, तो n स्क्वायर आ गया। कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है इसको। रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ई, देन सेट बिल्डर फॉर्म में ई में क्या आ रहा है ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है एन स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर कॉमा एन क्या है दैट इज नेचुरल नंबर, ये भी बताना पड़ेगा एन क्या है नेचुरल नंबर है, एंड कंडीशन क्या है 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 10, 1 से 10 तक की ये वैल्यू लेंगे। तो ये आ गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉपर्टी को सिंबॉलिकली लिखकर या वर्डिंग में लिखकर हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो समझ आ गया होगा। तो आपने इसकी खूब हार्ड वर्क करना और कई और अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करना।